मैं बिहार बोल रहा हूं। बिहार से पहले एक और शब्द जोड़ दूं तो शायद मेरी बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बदहाल। मैं बदहाल बिहार बोल रहा हूं। वही बदहाल बिहार जिसने दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया, वही बदहाल बिहार जिसकी माटी में बुद्ध की करुणा उपजी, वही बदहाल बिहार जिसके आंचल में महावीर का त्याग पनपा, वही बदहाल बिहार जहां से गांधी ने अपने कर्मयुद्ध का आगाज किया था। मैं वही बदहाल बिहार हूं जहां ज्ञान की पहली रोशनी नालंदा से फैली, मगर आज मैं खुद अंधेरे में डूबा हुआ हूं। मैं वही बदहाल बिहार हूं जहां से गुरु चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त की जोड़ी ने शंख घोष किया था कि सत्ता राष्ट्र सेवा और जनसेवा का माध्यम होता है। मेवा, मलाई, मिश्री, चावने और किसी के कफन से कमाई का जरिया नहीं होता है। अगर सियासत और सत्ता समाज को बांटने, काटने और छांटने को ही अपना ध्येय बना ले तो फिर उसका वही अंजाम होता है जो आज मेरा हुआ है। और मेरी इस बदहाली का जिम्मेदार कौन? वही जिसके हाथ में पिछले 15 साल से मेरी तकदीर और तस्वीर है। नीतीश कुमार। आपको तो विकास कुमार और सुशासन बाबू कहलाना बहुत पसंद है, लेकिन आपने अपनी आत्ममुग्धता के चक्कर में मेरा क्या हाल कर दिया। आपने तो विकास के साथ न्याय का वादा किया था, पर आपके न्याय का ये कौन सा पैमाना है जिसने आज देश के बदहाल राज्यों की सूची में मुझे सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, लेबर स्टेट, अराजकता, अपराध, आज आपने मेरी यही पहचान दी है नीतीश बाबू। और नीतीश बाबू, आपने जितनी बार अपना पाला बदला, अपना सियासी चोला बदला, उतनी बार आपने मेरी आत्मा पर खंजर चलाया। और अब तो आपकी यह हालत हो गई है कि आपको खुद भी याद नहीं रहता कि आप एनडीए में हैं या इंडिया में। नीतीश बाबू, आपकी सियासत की सबसे कड़वी हकीकत यही है कि आपके सिद्धांत सिर्फ अवसर के मोहरे बनकर रह गए हैं। और उससे भी बड़ी कड़वी हकीकत यह है कि आप खुद सियासत की शतरंज पर एक मोहरे बनकर रह गए हैं जिसकी बागडोर बीजेपी के हाथ में है। आपको देखकर मुझे वो कठपुतली याद आती है जिसकी बागडोर कठपुतली कलाकार के हाथ में होती है और वो उस कलाकार के इशारे पर करतब दिखाने के लिए अभिशप्त होती है। और बीजेपी की नीति, नियत और सियासत के बारे में मैं क्या कहूं। धर्म, जाति, अपराध, अत्याचार, भय, भूख, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, साजिशी सियासत के शब्दकोश में जितने नकारात्मक शब्द हो सकते हैं वो सब कमल के कीचड़ में पैबस्त हैं। कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी फर्जी राष्ट्रवाद, कभी सांप्रदायिक उन्माद। शर्म को भी बीजेपी की सियासत देखकर शर्म आ सकती है, लेकिन कमल के कलाकार तो शर्म है जैसे मानवीय गुणों से काफी ऊपर उठे हुए हैं। मुझ बदहाल बिहार की सबसे बड़ी पहचान बेरोजगारी बनकर रह गई है। सस्ते मजदूर की चाह में कमल के कर्णधारों ने यहाँ कल कारखाना लगने दिया नहीं। और सरकारी नौकरी का आलम यह है कि हर साल मेरे लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन पहले तो परीक्षा की तारीख आती नहीं और कभी भूले भटके आ गई तो फिर पेपर लीक हो जाता है। रेलवे, एसएससी, बीपीएससी सबका मजाक बना दिया है इस एनडीए सरकार ने। और जब इनके जोर जुल्म के खिलाफ जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो जवाब में उन्हें लाठी मिलती है, भविष्य नहीं। किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी सब इनके सितम से परेशान हैं। अंधकार की इस वेला में अभी मुझे उम्मीद की किरण बस कांग्रेस और उसके सियासी साथियों के पास नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह बांटने की नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति करती है। कांग्रेस लोगों को नफरत नहीं मोहब्बत सिखाती है। कांग्रेस बीजेपी की तरह ईमान बेचकर बेईमानी खरीदने की नीति नहीं अपनाती है। याद रखिए, इसी कांग्रेस ने मनरेगा के जरिए गांव देहात के हर गरीब को रोजगार दिया था।
इसी कांग्रेस ने आरटीआई के जरिए लोगों को सच जानने का हक दिया था। इसी कांग्रेस ने आरटीई के जरिए बच्चों को शिक्षा दी थी। मिड डे मील, किसानों की कर्ज माफी, सरकारी पीएसयू की मजबूती, सब कांग्रेस की विरासत है। और आज कांग्रेस की इसी विरासत के बल पर मुझ बदहाल बिहार को फिर से खुशहाल बनाया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद बिहार का हर सुनहरा पन्ना कांग्रेस के शासनकाल में लिखा गया है। वही इतिहास आपको फिर से बिहार का सुनहरा आज और कल लिखने का मौका दे रहा है। इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका सोच समझ कर तय कीजिएगा, क्योंकि इस बार सीधी लड़ाई बिहार की खुशहाली और बदहाली के बीच है।